नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बाढ़ ग्रस्त एरिया का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। पीपरपाती नहर पर ओवर ब्रिज बनाने की हो रही है मांग। अगले महीने से शुरू हो जाएगा संविदा चालक के पद पर भर्ती के लिए आवेदन। 28 और 30 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। सड़क हादसे में हो गई एक युवक की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बरहज तहसील के अंतर्गत मेरुंड ग्राम भदीला प्रथम का निरीक्षण किया। यहां ग्रामीणों को जल भराव की स्थिति से भारी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी ने वहां क्षेत्र का जायजा लिया और आम जनमानस में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासन के द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी ली। इस दौरान लोगों को आवश्यक एहतियाती उपायों से भी अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने राहत सामग्रियों, खाद्यान्न सामग्री, पशु चारा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि आपदा जैसी स्थिति में लोगों को सजग और जागरूक करके कई समस्याओं में राहत पहुंचाई जा सकती है। गांव में 500 यूनिट राहत सामग्री का वितरण जिला प्रशासन द्वारा किया जा चुका है, जिसकी पुष्टि उन्होंने ग्राम वासियों से की। उन्होंने गांव को 12 मासी संपर्क मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव भी तैयार करने के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया। इन क्षेत्रों में बाढ़ ग्रस्त इलाका होने के कारण जल जमाव हो गया है, जिसको लेकर लोग परेशानी में हैं और इन क्षेत्रों में तमाम पदाधिकारी लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और लोगों को दवाओं सहित आवश्यक सामग्रियों की वितरण भी की जा रही है। इधर कानून पीड़ित न्याय मंच के फाउंडर शमीम इकबाल और सचिव अविनाश कुमार सिंह ने सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी को पत्र लिखकर देवरिया कसिया रोड फ्लाई ओवर में भीखमपुर रोड को कनेक्ट करने में होने वाली समस्या से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इसमें पहले से व्यस्त मालवीय रोड और सिविल लाइन जाम वाहनों का दबाव काफी बढ़ जाएगा। उन्होंने बताया है कि गोरखपुर से मील तर ओवर ब्रिज से भीखमपुर रोड को जोड़ने का प्रस्ताव भी दिया गया है। 1998 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार के ओवर ब्रिज शिलान्यास के दौरान नक्शे में भीखमपुर रोड को भी मिलाने की बात कही गई थी। बाद में तत्कालीन सांसद लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी के समक्ष यह बात उठाई गई। उन्होंने रेल अधिकारियों से बात कर वर्तमान में बने ओवर ब्रिज को फाइनल किया था। अब पीपरपाती नहर के पास भी ओवर ब्रिज बनाने की मांग इसमें की गई है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद इरफान ने बताया कि देवरिया डिपो में संविदा चालक के पद पर भर्ती को लेकर 2 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। देवरिया डिपो में कुल संविदा चालकों की वर्तमान में 34 पदें रिक्त हैं। बसों की उपलब्धता के सापेक्ष सीटों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय देवरिया डिपो में संविदा चालक की भर्ती को लेकर कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी ड्यूटी दिवस में उपस्थित होकर संविदा चालक टेस्ट हेतु अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रभारी जिला सेवा योजन अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने बताया कि 28 और 30 अगस्त को एक दिवसीय निःशुल्क रोजगार मेला का आयोजन जिला सेवा योजन कार्यालय और मॉडल कैरियर सेंटर देवरिया के संयुक्त तत्वाधान में 10 बजे से जिला सेवा योजन कार्यालय GITI कैंपस में आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। रोजगार मेला में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थी विभिन्न कंपनियों के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में कलेक्टेरिएट के सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु और कानून सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का डीएम ने निर्देश दिया। बैठक में उद्यमियों ने राजकीय औद्योगिक आस्थान देवरिया तथा इंडस्ट्रियल एस्टेट उसरा बाजार में जाम नालियों का प्रकरण उठाया। उद्यमियों ने बताया कि जाम नालियों के वजह से बारिश होने की दशा में नाली का पानी सतह पर आ जाता है, जिस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को नाले की सफाई कराने का निर्देश दिया।
सुबह पुलिस भर्ती की परीक्षा के लिए दौड़ लगाने वाले युवक को सरकारी 108 एम्बुलेंस गाड़ी ने ठोकर मार दिया, जिसमें यह घायल हो गया। वहीं एम्बुलेंस चालक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे ले गया, जहां 2 घंटे डॉक्टरों के अभाव में युवक तड़पता रहा। 2 घंटे बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। मृतक बघौच घाट थाना क्षेत्र के अमरपुर निवासी विकेश यादव उम्र 17 वर्ष पुत्र शेषनाथ यादव बताया जा रहा है, जो नोएडा में रहकर पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। रक्षाबंधन में घर पर आया था और सुबह गांव के मालसी बघौच घाट मार्ग पर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। जिला विकास खंड अधिकारी ने बताया कि सभी विकास खंड मुख्यालयों में भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद के सौजन्य से SIS इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। समस्त विकास खंड अधिकारी को कैंप के सफल आयोजन के लिए निर्देशित किया गया है। इधर भाट पारानी में तहसीलदार की तहरीर पर अभिलेखों में हेराफेरी करने के मामले में पुलिस ने तत्कालीन नायब तहसीलदार और कानूनगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि न्यायालय में धारा 34 का मुकदमा संगीता बनाम रामौती चल रहा था। इसी में 2 पक्ष पृथक आदेश के पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नामतरण आदेश पारित कर दिया गया है। पूरा मामला उच्च न्यायालय तक गया। मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने कड़े तेवर के बाद तहसील प्रशासन जागा और तहसीलदार मिश्री लाल चौहान की तहरीर पर पुलिस ने तत्कालीन नायब तहसीलदार सुनील कुमार सिंह और रजिस्ट्रार कानूनगो अवधेश दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जांच की जा रही है। इधर सलेमपुर नगर पंचायत के हरैया वार्ड में गलत पैमाइश करते हुए कुछ लोगों को JCB लगाकर उजाड़ दिया गया। इस दौरान पीड़ितों ने कोतवाल पर अभद्रता का आरोप लगाया था। इस मामले में राज्य मंत्री की शिकायत पर कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत के हरैया वार्ड संख्या 8 स्थित लार थाना क्षेत्र के कौसड़ गांव निवासी हसमुद्दीन अंसारी और विश्वनाथ के परिवार के आराजी नंबर 14 की भूमि पर 40 वर्षों से मुकदमा चल रहा था और इसी में यह कार्रवाई की गई है। अब कोतवाल को इस मामले में लाइन हाजिर कर दिया गया है। जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सोमवार की पूरी रात लोगों ने भक्ति भावना के साथ धूमधाम से मनाया। आधी रात को कान्हा के जन्म की खुशियों से पूरा जनपद सराबोर हो गया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारे गूंजने लगे। घरों और मंदिर परिसर में महिलाओं ने सोहर गाया। साधकों ने पूजन आरती और भजन कीर्तन कर भगवान के जन्मदिन का उत्सव मनाया। इधर भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में NH 727 देवरिया बाईपास से प्रभावित किसानों की बैठक हुई, जिसमें किसान नेताओं ने एक स्वर में निर्णय लिया है कि जब तक जिला प्रशासन हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लेगा, वर्तमान बाजार मूल्य के हिसाब से सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देने की घोषणा नहीं करेगा, तब तक कोई भी किसान अपना कोई भी पेपर तहसील या जिला प्रशासन के कार्यालय में नहीं जमा करेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के पूर्वी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष किसान नेता विनय सिंह सेंथवार ने कहा कि बाईपास से जुड़े करीब 987 गाटा संख्या है, जिसमें करीब 3000 से ऊपर छोटे बड़े किसान प्रभावित हो रहे हैं। सभी किसानों से कहा गया है कि चाहे वह 2 कट्ठा का ही प्रभावित किसान हो या 2 बीघा का, हर कोई यूनियन के द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करेगा। देवरिया मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में मरीजों को लेकर पहुंचे तीमारदारों ने डॉक्टर से दुर्व्यवहार किया और कर्मचारी आपस में भिड़ गए। इस दौरान मारपीट भी हुई। लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह मामले को शांत कराया। मरीज की मृत्यु हो चुकी थी और तीमारदार उसे रेफर करने को कह रहे थे। मना करने पर विवाद हो गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
बाढ़ग्रस्त एरिया का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। पीपरपाती नहर पर ओवर ब्रिज बनाने की हो रही है मांग। अगले महीने से शुरू हो जाएगा संविदा चालक के पद पर भर्ती के लिए आवेदन। 28 और 30 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। सड़क हादसे में हो गई एक युवक की मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।